हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर किसी मिक्सचर में अल्कोहल्स प्रेजेंट है तो हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि प्राइमरी अल्कोहल प्रेजेंट है, सेकेंडरी अल्कोहल प्रेजेंट है या टर्सरी अल्कोहल प्रेजेंट है। हाउ टू आइडेंटिफाई प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल्स प्रेजेंट इन ए गिवन मिक्सचर। तो बेसिकली ये डिफरेंट टाइप के अल्कोहल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग 4 मेथड्स यूज करते हैं। 4 मेथड्स क्या होते हैं? फर्स्ट मेथड होता है आपका विक्टर मेयर टेस्ट, दूसरा मेथड होता है आपका लुकास टेस्ट और तीसरा मेथड होता है आपका डाइक्रोमेट टेस्ट और चौथा मेथड होता है आपका कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन। इन सभी 4 मेथड को यूज करके आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल। इन सभी मेथड को मैंने बोर्ड में लिखा हुआ है, अगर आप देखें तो फर्स्ट मेथड होता है आपका विक्टर मेयर टेस्ट, दूसरा होता है लुकास टेस्ट, तीसरा होता है आपका डाइक्रोमेट टेस्ट और चौथा होता है आपका कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन। अब देखिए भाई, हम सबसे पहले फर्स्ट मेथड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अब देखिए फर्स्ट मेथड जो होता है तो इसको 4 स्टेप में कंप्लीट किया जाता है, 4 स्टेप में, और हर एक स्टेप में आप यूज करेंगे डिफरेंट रिएजेंट। अब देखिए हम फर्स्ट मेथड के बारे में डिस्कस करें। अब देखिए जो पहला मेथड है, जो पहला स्टेप है, पहले स्टेप में आपको क्या यूज करना है? कॉन्संट्रेट HI, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है भाई। इसके जगह पर आप यूज कर सकते हैं रेड फास्फोरस, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये रेड फास्फोरस एंड I2 के प्रेजेंस में भी रिएक्शन करा सकते हैं। ठीक है भाई, ये फर्स्ट स्टेप हो गया। अगर सेकेंड स्टेप के बारे में बात करें बेसिकली, तो सेकेंड स्टेप में आपको क्या यूज करना है? यहाँ पर यूज करना है आपको सिल्वर नाइट्राइट AgNO2 का यूज करना है। ठीक है भाई, ये सेकेंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप में जो रिएजेंट आप यूज करेंगे तो यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं NaNO2 और प्लस होता है H2SO4, इसका मिक्सचर यूज कर सकते हैं, और यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं HNO2 भी यूज कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हैं। ठीक है भाई, और जो चौथा बेसिकली स्टेप है तो चौथे मेथड में आपको यूज करना है स्ट्रॉन्ग बेस, ये होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये पार्ट हो गया भाई। बेसिकली रिएक्शंस, बेसिकली इन सभी रीजेंट्स को लेकर के हम अल्कोहल के साथ में रिएक्शन कराते हैं, डिफरेंट टाइप के अल्कोहल के साथ में, और डिफरेंट तरह से वो रिएक्शन को रिस्पॉन्ड करते हैं। चलिए हम सबसे पहले हम प्राइमरी अल्कोहल के बारे में बात करते हैं। अगर मैं प्राइमरी अल्कोहल के बारे में बात करूं तो बेसिकली होता क्या, लीजिए मैं यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल ले लेता हूँ, ये हो गया CH3, ये CH2 हो गया। ठीक है भाई, और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ क्या, OH हो गया, ये प्राइमरी अल्कोहल हो गया। ठीक है भाई, अब फर्स्ट स्टेप में हम क्या लेना है? हमें कॉन्सनट्रेट HI, चाहे रेड फास्फोरस चाहे I2 ले लें। यहाँ पर हम ले लेते हैं कॉन्सनट्रेटेड और ये HI हो गया। अब देखिए भाई, खासतौर से हम लोगों ने सीखा हुआ है कि जो ये OH ग्रुप होता है ये होता है आपका पुअर लिविंग ग्रुप, और ये होता है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड। तो अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब क्या है? ये प्रोटॉन रिलीज करेगा, और इस प्रोटॉन को लेकर के अगर मैं इसको प्रोटोनेट कर देता हूँ, अगर एक हाइड्रोजन इसमें अटैच कर देता हूँ तो ये H2O के फॉर्म में आसानी से निकल जाएगा। तो मतलब है क्या है कि अगर आप OH ग्रुप का प्रोटोनेशन करेंगे तो आसानी से ये ग्रुप बेटर लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा और रिमूव कर सकते हैं। तो यही रीजन है बेसिकली, ये क्या हो जाएगा इसमें से, ये पार्ट तो हम लोगों ने सीखा हुआ, तो मैं डायरेक्टली क्या करता हूँ, ये H2 आप यहाँ से निकाल देंगे। ठीक है भाई, ये एसिड है तो H+ आयन रिलीज करेगा, इसका प्रोटोनेशन होगा, फिर इसके बाद में H2 के फॉर्म में निकल जाएगा। अब देखिए ये हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा, तो इसके बाद में क्या हो जाएगा, ये CH3 और ये CH2 और ये I हो गया भाई। लीजिए हेलो एल्कोन बन गया, एल्काइल हैलाइड बोल सकते हैं। ठीक है, इस तरह से रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। अब इसके बाद में हम जाते हैं सेकेंड स्टेप में। अब देखिए सेकेंड स्टेप में हमें यूज करना सिल्वर नाइट्राइट। अब देखिए ये रिएक्शन भी बहुत ईजी है, सिल्वर नाइट्राइट के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो आसानी से ये AgI आपका रिमूव हो जाता है। ये AgI आपने रिमूव कर दिया। अब देखिए भाई, यहाँ पर आपने H2 रिमूव किया, ये पार्ट मैंने मेंशन कर दिया। अब देखिए भाई, ये CH3 CH2 ये NO2 हो गया, ये दूसरा आपका ये CH3 हो जाता है, ये CH2 हो गया, और ये हो जाता है आपका NO2। ठीक है भाई, अब ये हम लोगों ने सेकेंड स्टेप कंप्लीट कर लिया। अब हम बात करते हैं थर्ड स्टेप में। थर्ड स्टेप में आप चाहे ये रिएजेंट यूज कर लें, ये मिक्सचर यूज कर सकते हैं, चाहे आप HNO2 यूज कर सकते हैं। एक ही बात है भाई, इनकी रिएक्शन कराएंगे तो आपको मिलेगा HNO2, तो इसमें से दोनों में से किसी एक को यूज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, HNO2 के साथ में रिएक्शन कराते हैं। अब देखिए भाई, ये HNO2 का स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये N हो गया और ये OH होता है, ये होता है स्ट्रक्चर। अब ध्यान दीजिए भाई, यहाँ पर जो है आपका नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, तो इसका जो नेक्स्ट कार्बन है क्या है भाई, इसका जो नेक्स्ट एलिमेंट है तो क्या है आपका अल्फा कार्बन है भाई। इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन लगे हैं? 2 हाइड्रोजन लगे हैं। तो इन दोनों हाइड्रोजन को क्या करता हूं मैं, इनको ऐसे कर देता हूं, ये हाइड्रोजन ऐसे लिख दिया भाई, ये हाइड्रोजन ऐसे कर दिया, 2 हाइड्रोजन है। अब देखिए भाई, ये 2 हाइड्रोजन और इसका ऑक्सीजन मिलकर के H2O के फॉर्म में निकल जाते हैं, यहाँ पर डिहाइड्रेशन हो जाता है, ये H2O के फॉर्म में निकल जाता है। अब देखिए भाई, कार्बन के 2 बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, नाइट्रोजन के 2 बॉन्ड ब्रेक हो रहे हैं, मतलब कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। चलिए इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर जो बनने वाला सब्सटेंस है CH3 हो गया, ये C हो गया, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया और नाइट्रोजन के बीच में, फिर ये हो जाता है आपका OH और यहाँ पर हो जाता है आपका NO2।
ये जो बनने वाला कंपाउंड होता है इसको हम बोलते हैं नाइट्रोलिक एसिड। ये हो जाता है आपका नाइट्रोलिक एसिड। देखिए नाइट्रोलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। अब फोर्थ स्टेप के बारे में बात करें, अभी तक हम लोगों ने कितने स्टेप कंप्लीट कर लिए? 3 स्टेप कंप्लीट कर लिए। इसके साथ में रिएक्शन करा दिया। ये फर्स्ट स्टेप हो गया, ये सेकेंड स्टेप हो गया और ये हो गया आपका थर्ड स्टेप। हम बात कर रहे हैं फोर्थ स्टेप के बारे में। फोर्थ स्टेप में आपको डालना है स्ट्रॉन्ग बेस। अब देखिए भाई, ये है आपका एसिड और ये है आपका बेस। एसिड बेस की रिएक्शन होती है और जैसे आप NaOH इसमें डालेंगे तो इसका कलर, सॉल्यूशन का जो कलर हो जाता है ब्लड रेड कलर हो जाता है। ब्लड रेड कलर हो जाता है भाई। ये हो गया सॉल्यूशन का कलर, ऐसे आ जाता है। जब ये कलर आ जाता है इसका मतलब ये पुष्टि करता है बेसिकली ये क्लियर करता है कि उस मिक्सचर में प्राइमरी अल्कोहल प्रेजेंट है। उस मिक्सचर में प्राइमरी अल्कोहल प्रेजेंट है। अगर प्राइमरी अल्कोहल प्रेजेंट है मतलब इन सभी स्टेप से अब अगर आप रिएक्शन कराएंगे, सभी रीजन से 1 बाय 1 रिएक्शन कराएंगे तो लास्ट में जो सॉल्यूशन मिलेगा उसका होगा ब्लड रेड कलर का सॉल्यूशन मिलेगा। इसका मतलब है कि ये बेसिकली कंफर्म करता है कि उस मिक्सचर में प्राइमरी अल्कोहल प्रेजेंट है। चलिए हम सेकेंडरी अल्कोहल के बारे में बात करते हैं। ये हो गया प्राइमरी अल्कोहल। अगर मैं सेकेंडरी अल्कोहल ले लेता हूँ, सेकेंडरी अल्कोहल, अब देखिए भाई यहाँ पर ले लिया मैंने CH3, ठीक है भाई, ये हो गया CH3, ठीक है भाई, और ये हो गया CH और ये OH हो गया सेकेंडरी अल्कोहल। अब देखिए वही सेम स्टेप हम फॉलो करने वाले हैं। अगर यहाँ पर हम फर्स्ट स्टेप के बारे में बात करें तो ये कॉन्सेंट्रेट HI दिया हुआ है, HI स्ट्रॉन्ग एसिड है तो भाई ये H2 आप निकाल देंगे उसी पैटर्न में। चलिए यहाँ पर मैंने H2 रिमूव कर दिया। अब देखिए भाई ये I ACH से लगेगा तो ये एल्काइल हैलाइड बन गया। चलिए एल्काइल हैलाइड लिख देता हूँ, ये CH और ये I हो गया। अब इसके बाद में सेकेंड स्टेप के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको यूज करना है सिल्वर नाइट्राइट सेकेंड स्टेप में। तो बहुत सिंपल पार्ट है, आपने AgI निकाल दिया। चलिए AgI मैंने हटा दिया यहाँ पर। अब इसके बाद में यहाँ पर प्रोडक्ट जो बनता है CH3 और यहाँ पर क्या हो गया C और H, यहाँ पर हो जाता है आपका NO2। ठीक है भाई, अभी तक हम लोगों ने 2 स्टेप कंप्लीट कर लिए। अब थर्ड स्टेप में आपको नाइट्रस एसिड के साथ में रिएक्शन कराना है। ये HNO2 इसका स्ट्रक्चर हम लोगों ने सीखा हुआ है ONN, ये डबल बॉन्ड O होता है। आप ध्यान दीजिए, बहुत केयरफुली यहाँ पर आपको ध्यान देना है। देखिए भाई ये जो NO2 ग्रुप है इसका जो नेक्स्ट अल्फा कार्बन है, इसके पास में कितना हाइड्रोजन है? एक ही हाइड्रोजन है। अब देखिए भाई यहाँ पर इसके केस की तरह यहाँ पर आप नाइट्रोजन से ऑक्सीजन और इसका हाइड्रोजन नहीं निकाल सकते हैं। रीजन क्या है कि एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन से वाटर मॉलिक्यूल नहीं बनेगा। तो मतलब है कि इस बार जो सेकेंडरी अल्कोहल के केस में क्या करेंगे, इस कार्बन का एक हाइड्रोजन और नाइट्रोजन का OH मिलाकर के आपको H2O निकालना है। ये H2O आपने निकाल दिया। ये चीज़ बहुत केयरफुली दिमाग में रखें। अब यहाँ से H2O जब निकालेंगे तो बनने वाला, अब देखिए कार्बन का एक बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, नाइट्रोजन का भी बॉन्ड एक ब्रेक हो रहा है। इसका मतलब कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में होने वाला है केवल एक ही सिंगल बॉन्ड। अब देखिए भाई बनने वाला जो सब्सटेंस हो जाता है ये CH3, ठीक है भाई, ये हो गया आपका CH3 और ये हो गया आपका C। इसके बाद में ये हो जाता है आपका NO2, ठीक है भाई, यहाँ पर रहेगा सिंगल बॉन्ड, ये हो जाता है N और डबल बॉन्ड O हो जाता है। इसको हम बोलते हैं, ये जो कंपाउंड बनता है इसको बोलते हैं स्यूडो, ये होता है नाइट्रोल, ये हो जाता है नाइट्रोल, स्यूडो नाइट्रोल। ठीक है भाई, हम लोगों ने अभी तक थर्ड स्टेप कंप्लीट कर लिया है। अगर मैं फोर्थ स्टेप के बारे में बात करूं तो फोर्थ स्टेप में आपको क्या डालना है, NaOH डालना है, स्ट्रॉन्ग बेस डालेंगे और जैसे ही NaOH इसमें डालेंगे तो इसका कलर क्या हो जाएगा, ब्लू कलर। जो सोल्यूशन मिलेगा तो वहां से आपको ब्लू कलर का सोल्यूशन मिल जाता है। तब देखिए भाई यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस कर सकते हैं, जो प्राइमरी अल्कोहल है जिसकी रिएक्शन हम इन रिएजेंट के साथ में 1 बाय 1 कराते हैं तो कैसा सॉल्यूशन मिल जाता है, हमें ब्लड रेड कलर मिलता है। परंतु अगर हमने सेकेंडरी अल्कोहल लिया है, इसका मतलब है कि सेकेंडरी अल्कोहल की रिएक्शन इन रिएजेंट के साथ में कराते हैं तो आपको मिलता है ब्लू कलर। तो यही बेसिकली डिफरेंस दिखा रहे हैं कि प्राइमरी अल्कोहल डिफरेंट कलर का सोल्यूशन देता है और सेकेंडरी अल्कोहल आपका डिफरेंट कलर का सोल्यूशन देता है। डिफरेंट कलर को देख करके हम ये पता कर लेते हैं कि कौन से टाइप का अल्कोहल मिक्सचर में प्रेजेंट है। ठीक है भाई, ये पार्ट हो गया। अगर मैं टर्सरी अल्कोहल के बारे में बात करूँ, चलिए मैं टर्सरी अल्कोहल ले लेता हूँ। ठीक है, टर्सरी अल्कोहल हो गया भाई। अब ध्यान दीजिए भाई, इसको मैं ऐसे कर लेता हूँ, ये CH3 हो गया, 3 अल्काइल ग्रुप लगे होंगे, ये कार्बन हो गया, ये OH हो गया, ये टर्सरी अल्कोहल है। चलिए इन सभी स्टेप को हम 1 बाय 1 कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट स्टेप में आपको यूज करना है कॉन्सेंट्रेटेड HI, ठीक है, H2O आपने निकाल दिया। ये रिएक्शन तो बहुत ही फास्ट होगी क्योंकि OH का रिमूवल बहुत ही जल्दी हो जाएगा क्योंकि ये बनाने वाला है कैसा, टर्सरी कार्बोक्राइन। ठीक है भाई, रिएक्शन बहुत जल्दी फास्ट हो जाती है। ये स्टेप तो बहुत कम जल्दी फास्ट होने वाला है और कंप्लीट हो जाती है और रिएक्शन में बनने वाला एल्काइल हैलाइड बन जाता है। ठीक है भाई, अब इसके बाद में हमें लेना है सिल्वर नाइट्राइट।
ठीक है, सिल्वर नाइट्राइड के साथ में रिएक्शन करा देते हैं। ये पार्ट भी बहुत ईजी है, आसानी से आपने AgI निकाला हुआ है और यहाँ से AgI कर लिया, AgI सेपरेट कर लिया, यहाँ पे आपने H2O निकाला हुआ है, ठीक है, और यहाँ से बनने वाला जो सब्सटेंस है CH3 और ये हो जाता है होल थ्राइस और C ये हो जाता है आपका NO2। तो अभी तक हम लोगों ने कितने स्टेप कंप्लीट किए हुए हैं? अभी तक हम लोगों ने 1 और 2 स्टेप कंप्लीट किए हैं। अब ध्यान दीजिए भाई, हम बात कर रहे हैं थर्ड स्टेप के बारे में। अब इस बनने वाले कंपाउंड की रिएक्शन कराते हैं किसके साथ में? थर्ड स्टेप के साथ में। अब ध्यान दीजिए, इसमें डालना है आपको HNO2। HNO2 का स्ट्रक्चर क्या होता है? OH, ऐसे कर लेते हैं, ये H OH ये N और डबल बॉन्ड O, ये हो गया। अब ध्यान दीजिए भाई, खास तौर से यहाँ से हम लोगों ने सीखा हुआ है, यहाँ पर भी हम लोगों ने थर्ड स्टेप में H2 निकाला, यहाँ पर भी हम लोगों ने थर्ड स्टेप में H2 निकाला। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि H2 निकाल सकते हैं या नहीं। अब ध्यान दीजिए, अगर मैं इस अल्फा कार्बन के बारे में बात करूँ तो इस अल्फा कार्बन के पास में एक भी हाइड्रोजन नहीं है, एक भी हाइड्रोजन नहीं है, नॉट ए सिंगल हाइड्रोजन नहीं है। तो इसका मतलब है कि H2 निकाल ही नहीं सकते, चाहे इसका OH लें चाहे इसका ऑक्सीजन लें, और यहाँ पर एक भी ना हाइड्रोजन होने की वजह से आप यहाँ से H2 नहीं निकाल सकते। मतलब है कि रिएक्शन हो जाती है स्टॉप, मतलब कुछ रिएक्शन नहीं होने वाला है। मतलब H2 निकालेंगे नहीं तो मतलब रिएक्शन नहीं हो पा रही है, तो रिएक्शन नहीं होती मतलब कि यहाँ पर इस स्टेप में जो थर्ड स्टेप में है तो रिएक्शन नहीं जाती है आगे और यहाँ पर स्टॉप हो जाती है। अब मतलब क्या है भाई, अगर यहाँ पर कोई प्रोडक्ट नहीं बन रहा है तो मतलब है कि जब NOH डालेंगे तो वहाँ पर कोई भी कलर नहीं देखने को मिलेगा। मतलब है कि जो टर्सरी अल्कोहल होता है तो उससे बनने वाला जो सॉल्यूशन होता है वो होता है कलरलेस, वो होता है कलरलेस, क्योंकि जब कोई प्रोडक्ट यहाँ पर बनेगा ही नहीं तो इसमें से NOH कैसे डालेंगे? NOH तो फोर्थ स्टेप में डालना है ना भाई। जब NOH डालेंगे तब कहीं आपको कुछ देखने को मिलेगा कि कलर बन रहा है नहीं बन रहा है और कैसा कलर आ रहा है, तो वो NOH फोर्थ स्टेप तक हम पहुँच ही नहीं रहे हैं, तो यहाँ पर रिएक्शन हो जाती है थर्ड स्टेप में ही रिएक्शन स्टॉप हो जाती है। मतलब सेकेंड स्टेप में और थर्ड में प्रोडक्ट बनता ही नहीं। इसका मतलब है कि टर्सरी अल्कोहल क्या होता है, इन सभी रीजन्स को यूज करेंगे तो मिलेगा आपको कलरलेस सोल्यूशन। अब देखिए भाई, अगर मैं तीनों अल्कोहल के बारे में बात करूं, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी, तो प्राइमरी अल्कोहल क्या दे रहा है? इन सभी रीजन के साथ में 1 by 1 जब रिएक्शन कराते हैं तो मिलेगा आपको ब्लड रेड कलर्स, ये पार्ट हो गया। सेकेंडरी के बारे में बात करें तो ये क्या देता है? आपका ब्लू कलर सोल्यूशन, और टर्सरी के बारे में बात करें तो ये हो जाता है कलरलेस सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। तो बेसिकली डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स सॉल्यूशन के बनते हैं जब इन रीजन के साथ में हम अल्कोहल के साथ में रिएक्शन कराते हैं। तो यही पार्ट है कि हम यहाँ से हम आसानी से इन रीजन्स को यूज करके या इस विक्टर में टेस्ट को यूज करके आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मिक्सचर में किस तरह के अल्कोहल प्रेजेंट है, प्राइमरी अल्कोहल प्रेजेंट है, सेकेंडरी अल्कोहल प्रेजेंट है या टर्सरी अल्कोहल प्रेजेंट है। चलिए इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट मेथड के बारे में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट मेथड है लुकास टेस्ट। तो इस टेस्ट को यूज करके भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल। बेसिकली इसमें से अल्कोहल की रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। ये मैं रिजेंट लिख देता हूँ। सेकेंड मेथड के बारे में बात करना है, ये हो गया सेकेंड मेथड लुकास टेस्ट। इसमें से जो आपको रिजेंट यूज करना है, कॉन्सनट्रेट HCl इन द प्रेजेंस ऑफ इसको मैं यहाँ स्लैश करके एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। अब ध्यान दीजिए भाई, अब देखिए ये रिएक्शन कैसे होती है। अगर मैं प्राइमरी अल्कोहल ले लेता हूँ, तीनों टाइप के अल्कोहल लिख देता हूँ। जैसे ये हो गया आपका प्राइमरी अल्कोहल, ये R, ये CH2, ये OH हो गया भाई, ठीक है। यहाँ पर ले लेता हूँ मैं सेकेंडरी अल्कोहल R2 और ये CH, ये OH हो गया, ठीक है भाई। अगर मैं टर्सरी अल्कोहल ले लेता हूँ R3 और ये CH और OH हो गया भाई, ठीक है। ये H नहीं रहेगा, ठीक है, ये इसको कर सकते हैं, CNOH हो गया। अब ध्यान दीजिए भाई, यहाँ पे आप रिएक्शन कराते हैं किसके साथ में? HCl के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। यहाँ पर आप सेकेंडरी अल्कोहल के साथ में वही रिएजेंट यूज करते हैं एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के साथ में, ठीक है। यहाँ पर टर्सरी अल्कोहल के रिएक्शन कराते हैं किसके साथ में? एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के साथ में। अब ध्यान दीजिए भाई, अब देखिए बेसिकली अगर आप देखें तो रिएक्शन में अगर आप ध्यान दें तो खासतौर से ये एसिड है तो बहुत जल्दी प्रोटॉन रिलीज करेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो H+ आयन इमीडिएटली रिलीज करेगा। OH ग्रुप हम लोगों ने सीखा हुआ है कि ये होता है आपका पुअर लीविंग ग्रुप, परंतु जब इसको प्रोटोनेट करेंगे, जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको देगा प्रोटॉन को, तो आसानी से H2 के फॉर्म में निकल जाएगा। अब देखिए आपको ये रियलाइज करना है, ये चीज़ आपको नोटिस करना है कि किस अल्कोहल के केस में OH का रिमूवल बहुत ही आसान हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए भाई, खासतौर से अगर आप देखें तो इसको आप ब्रेक करेंगे, प्राइमरी अल्कोहल को यहाँ से ब्रेक करेंगे तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, ये प्राइमरी
कार्बोकटायन का फॉर्मेशन होता है। यहाँ से अगर आप H2 निकालते हैं, बेसिकली अगर आपने H2 यहाँ से अगर निकालना चाहे, ठीक है, मैं ये पार्ट ऐसे कर देता हूँ, यहाँ से अल्कोहल से OH निकालते हैं, एसिड से H निकालते हैं, यहाँ से अल्कोहल से आपको OH निकालना है और एसिड से H निकालना है। तो बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखें OH निकालेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा सेकेंडरी कार्बोकटायन, और टर्सरी अल्कोहल से अगर आप OH निकालते हैं तो यहाँ से मिलेगा आपका टर्सरी कार्बोकटायन। अब देखिए भाई, खासतौर से हम लोगों ने सीखा हुआ है कि टर्सरी कार्बोकटायन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बोकटायन एंड देन प्राइमरी अल्कोहल, प्राइमरी कार्बोकटायन, ठीक है, ये पार्ट हम लोगों ने सीखा हुआ है। तो खासतौर से इसमें अगर आप देखें तो OH निकालेंगे तो बेसिकली बहुत ही स्टेबल कार्बोकटायन के फॉर्म में चला जाएगा। मतलब है कि ये बहुत ही स्टेबल कार्बोकटायन फॉर्म में चला जाएगा, मतलब है कि यहाँ से OH का रिमूवल बहुत ही जल्दी होगा, और जितनी जल्दी OH यहाँ से निकलेगा उतनी जल्दी रिएक्शन को रिस्पॉन्ड करेगा। तो ये पार्ट आपको नोटिस करना है कि किस अल्कोहल के केस में OH का रिमूवल बहुत ही जल्दी किया जा सकता है। तो टर्सरी अल्कोहल के केस में सिंस OH का रिमूवल बहुत ही जल्दी किया जा सकता है, इसका मतलब है कि रिएक्शन बहुत ही फास्ट होगी। तो यहाँ पर क्या होता है, बेसिकली जैसे ही यहाँ से OH निकलेगा, बहुत सबसे पहले OH यहाँ से निकलेगा तो क्या होगा भाई, एक तरह से ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, OH निकल जाएगा, OH निकलने के बाद में Cl यहाँ पे लग जाता है, तो ये हो जाएगा आपका R3 और ये C और Cl हो जाता है, ठीक है भाई, और H2O अपने यहाँ से निकाल देना है, ठीक है। अब देखिए ये कैसे पता करते हैं कि ये रिएक्शन बहुत ही फास्ट होती है, क्योंकि रीजन क्या होता है, यहाँ पर टर्बिडिटी का फॉर्मेशन होता है, टर्बिडिटी जिसे हम बोलते हैं धुंधलापन, धुंधलापन बोलते हैं हिंदी में, धुंधलापन लिख दिया। धुंधलापन का मतलब कि एक सॉलिड ये प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है कुछ ही समय के लिए, एक छोटा सा प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, और वो उसको हम बोलते हैं, ये टर्बिडिटी बोलते हैं। तो क्या होता है कि टर्सरी अल्कोहल के केस में जब टर्सरी अल्कोहल की रिएक्शन आप इस रीजन के प्रेजेंस में कराते हैं तो टर्बिडिटी का फॉर्मेशन बहुत ही जल्दी होता है, इंस्टेंटली, यहाँ कर सकते हैं इंस्टेंटली फॉर्म्ड, इंस्टेंटली तुरंत फॉर्मेशन होता है। रीजन क्या होता है कि OH का रिमूवल बहुत ही जल्दी हो जाता है, ये रिएक्शन बहुत ही फास्ट होती है। अब देखिए जैसे जैसे स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन डिक्रीज होने लगती है वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन भी स्लो होने लगती है। अब देखिए भाई, सेकेंडरी अल्कोहल में अगर आप देखें तो यहाँ पर सेकेंडरी कार्बोकटायन बनेगा, तो बेसिकली सेकेंडरी कार्बोकटायन इज लेस स्टेबल देन टर्सरी कार्बोकटायन, मतलब है कि ये रिएक्शन से आप इस अल्कोहल से OH तो रिमूव कर सकते हैं, परंतु इतना फास्ट या इतना जल्दी OH नहीं निकाल सकते हैं जितना जल्दी आप टर्सरी अल्कोहल से निकाल सकते हैं। तो मतलब है कि ये रिएक्शन थोड़ा स्लो होने वाली है। तो यही रीजन है, यहाँ पर जो टर्बिडिटी का फॉर्मेशन होता है, ये CH Cl हो जाएगा, H2 आप निकाल दिया, तो बेसिकली यहाँ पर हो जाता है 3 to 5 मिनट्स में बेसिकली टर्बिडिटी का फॉर्मेशन होता है, टर्बिडिटी इज फॉर्म्ड। यही रीजन है कि इसमें से कुछ समय लग जाता है। अब देखिए इसमें से इमीडिएटली टर्बिडिटी का फॉर्मेशन होता है, मतलब कि रिएक्शन बहुत ही जल्दी कंप्लीट होती है, और इसमें से 3 to 5 मिनट्स इतना समय लग जाता है टर्बिडिटी के फॉर्मेशन में, तो इसका मतलब है कि इसमें कुछ समय लग रहा है। अब देखिए अगर मैं प्राइमरी अल्कोहल के बारे में बात करूं तो प्राइमरी अल्कोहल में बहुत ही अनस्टेबल कार्बोकटायन का फॉर्मेशन हो रहा है, और बहुत ही अनस्टेबल कार्बोकटायन का फॉर्मेशन को होने की वजह से मतलब है कि OH का रिमूवल इतना जल्दी आसान नहीं होता, इतना जल्दी इजिली रिमूव नहीं कर सकते हैं। रीजन क्या होता है कि भाई कोई भी कंपाउंड अनस्टेबिलिटी की तरफ नहीं जाना चाहता, वो हमेशा स्टेबिलिटी की तरफ मूव करना चाहता है। तो बेसिकली क्या होगा, OH का रिमूव करना इतना आसान नहीं होगा। तो यही रीजन है, ये हम कैसे डिटरमिन करते हैं कि ये रिएक्शन बहुत ही स्लो होती है। रीजन ये होता है कि इसमें जो टर्बिडिटी का फॉर्मेशन होता है ये हो जाता है RCH2, ये Cl हो गया, H2O निकाल दिया, तो इसमें तो टर्बिडिटी फॉर्म ही नहीं होती, ये तो आफ्टर बेसिकली ये 30 या अबव 30 मिनट्स, 30 या 30 अबव 30 मिनट्स लिख देता हूँ, आफ्टर हाफ एन आवर बोल सकते हैं, अबव 30 मिनट्स के बाद में टर्बिडिटी का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर लिख देता हूँ टर्बिडिटी इज फॉर्म्ड। अब देख सकते हैं डिफरेंस, देख सकते हैं भाई, ये बहुत ही अच्छा मेथड है, बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। देख सकते हैं तीनों अल्कोहल इस रीजन को डिफरेंट टाइम इंटरवल में बेसिकली टर्बिडिटी का फॉर्मेशन को शो कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अगर बेसिकली इस रिएजेंट को डाला किसी मिक्सचर में तो अगर इमीडिएटली टर्बिडिटी फॉर्मेशन होता है, इसका मतलब है कि वहाँ पर टर्सरी अल्कोहल प्रेजेंट है। अगर 3 to 5 मिनट्स के बाद में टर्बिडिटी का फॉर्मेशन होता है, इसका मतलब सेकेंडरी अल्कोहल प्रेजेंट है। अगर काफ़ी समय के बाद में भी टर्बिडिटी का फॉर्मेशन नहीं होता है, मतलब है कि उसमें से आपका प्राइमरी अल्कोहल प्रेजेंट है। और ये रीजन, ये इतने टाइम इंटरवल में टर्बिडिटी का फॉर्मेशन क्यों होता है, रीजन यही होता है कि यहाँ पर जो कार्बोकटायन होते हैं तो वहाँ पर वेरिएशन होता है, ये बहुत ही स्टेबल होता है, लेस स्टेबल, ये लीस्ट स्टेबल होता है। तो यही रीजन होता है, उस रेट पे रिएक्शन होती है, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन बेसिकली टॉप टू बॉटम, ये प्राइमरी से टर्सरी की तरफ
फास्ट होती है। अब देखिए भाई, यहाँ पे अगर हम मैकेनिज्म के बारे में बात करें, रिएक्शन कैसे होती है, तो देखिए भाई ये चीज़ हम समझ लेते हैं। यहाँ पर मैंने अल्कोहल ले लिया, जैसे ही RCH2, ये OH हो गया भाई। अब ध्यान दीजिए होता क्या है बेसिकली, यहाँ पे मैंने ले लिया ZnCl2, ठीक है। अब देखिए भाई, खासतौर से अगर आप देखें तो हम लोगों ने सीखा हुआ है आयनिक इक्विलिब्रियम में ये BF3 जो होता है तो लुईस एसिड की तरह काम करता है, लुईस एसिड की तरह। रीजन क्या होता है, अगर हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो ये F इसके बाद में कितने बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है, 3 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। हर एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब जो बोरान है इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए भाई, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब देखिए इसका ऑक्टेट पूरा है क्या, इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है, इसके पास में 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। 8 इलेक्ट्रॉन को गेन बेसिकली रखने के लिए ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की टेंडेंसी रखता है। यही रीजन है कि ये टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट 2 इलेक्ट्रॉन को ये ऑब्टेन करना चाहता है। तो यही रीजन है कि ये इट हैज़ टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की टेंडेंसी रखता है कि मतलब है कि ये लुईस एसिड की तरह काम करता है। लुईस एसिड क्या होते हैं, जो चाहे टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन पेयर। तो यही रीजन है जो BF3 होता है ये आपका लुईस एसिड की तरह काम करता है। अब देखिए भाई, अगर मैं ZnCl2 के बारे में बात करूँ और अगर इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो ये Zn और ये Cl हो गया भाई, ठीक है, ये Cl। तो इसमें से 2 बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहा है, मतलब 2 2 जा 4, यहाँ पर इसके पास में 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो क्या इसका ऑक्टेट पूरा है क्या, इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है। इसका मतलब ये अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए ये भी इलेक्ट्रॉन ऑब्टेन करना चाहता है, मतलब है कि ये भी आपका लुईस एसिड की तरह काम करेगा। अब देखिए भाई होता क्या है, यहाँ पे जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखता है, इसके पास में लोन पेयर रखे हैं तो ये लोन पेयर आसानी से इसको सप्लाई करेगा। बेसिकली ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा है, ये आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है क्योंकि इसके पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। अब देखिए भाई रिएक्शन आगे कैसे बढ़ती है, ये हो जाएगा आपका RCH2, ठीक है भाई, ये O हो गया, यहाँ पे H कर सकते हैं या लोन पेयर कर सकते हैं क्योंकि एक लोन पेयर दिया। तो लीजिए अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज शो कर देता हूँ। अब देखिए भाई यहाँ पर हो जाता है आपका ZnCl2 और इसके पास में हो जाता है नेगेटिव चार्ज, ये प्रोडक्ट बनता है। अब देखिए भाई होता क्या है, ये क्या हो गया भाई, इसमें से ये यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इसके पास में पॉजिटिव चार्ज। रीजन क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दे रहा है और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गेन कर रहा है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गेन करेगा तो नेगेटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब ये देगा तो इसके पास में हो जाता है पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए भाई ये जो कंपाउंड बनता है तो बहुत ही अनस्टेबल होता है। रीजन क्या होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितने बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, 3 बॉन्ड, मतलब है कि ये अनस्टेबल हो गया। ऑक्सीजन कितने बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, ओनली 2 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। 2 बॉन्ड में बेसिकली ये स्टेबल फॉर्म में रहेगा। अब देखिए ये खासतौर से ये अनदर पार्ट अगर आप डिस्कस करना चाहें तो ये ऑक्सीजन होता है नॉन मेटल, ये ऑक्सीजन होता है नॉन मेटल। नॉन मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज का होना मतलब बहुत ही अनस्टेबल। तो ये बेसिकली स्टेबिलिटी की तरफ जाने के लिए ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करेगा, ठीक भाई। जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करेगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल करेगा तो होगा क्या भाई, यहाँ से लीजिए आपको कार्बोकैटायन मिल जाता है RCH2 और लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इसके बाद में क्या हो जाता है भाई, ये H हो गया, ये लोन पेयर इसके बाद में और ये ZnCl2 हो जाता है। इस तरह से रिएक्शन जाती है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया। अब देखिए भाई यहाँ पर जो स्टेप होता है ये स्लो स्टेप होता है। अब यहाँ पर बेसिकली जैसे ही अगर स्टेबल कार्बोकैटायन होगा इसका मतलब है कि यहाँ पर जो Cl माइनस है, Cl माइनस कहाँ से आएगा, यहाँ पर हम एसिड डालेंगे भाई, ये डाल दिया मैंने एसिड, ठीक है। HCl को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ H प्लस एंड Cl माइनस, मेकिंग सेंस, ठीक है भाई। अब देखिए अगर यहाँ पे आपका टर्सरी कार्बोकैटायन है, ACl का अटैक बहुत ही फास्ट होगा, बहुत ही फास्ट रेट में हो गया, इमीडिएटली रिएक्ट करेगा और टर्बिडिटी का फॉर्मेशन इमीडिएटली हो जाता है, इंस्टेंटली टर्बिडिटी फॉर्मेशन होता है। अगर यहाँ पर अनस्टेबल कार्बोकैटायन है मतलब ये जा करके इतना जल्दी अटैक नहीं करेगा जितना जल्दी इन केस ऑफ मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। अब ध्यान दीजिए भाई यहाँ से तो ये आपका न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, अटैक करेगा, तो ये लीजिए बन गया आपका एल्काइल हैलाइड, ठीक है, टर्बिडिटी का फॉर्मेशन होगा। अब देखिए इसके केस में अगर आप ध्यान दें, हाँ सॉरी यहाँ पर मैंने नेगेटिव चार्ज नहीं शो किया। अब देखिए ये आपका प्रोटॉन है, ठीक है भाई, ये प्रोटॉन है तो इसके पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, आकर के इसको आसानी से सप्लाई करेगा। अब देखिए होता क्या है, ये पार्ट अगर हम इस पार्ट के बारे में बात करें, ये पार्ट तो हमने कंप्लीट कर दिया। अगर मैं इस पोर्शन के बारे में बात करता हूँ तो ये जो बनने वाला जो सब्सटेंस होगा ये ZnCl2, इसके पास में है नेगेटिव चार्ज, ये हो जाता है O, ये पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि एक लोन पेयर दिया हुआ है, इसके पास में एक लोन पेयर दिया हुआ है, यहाँ पर इसके पास में एक हाइड्रोजन ऑलरेडी लगा हुआ है, एक दूसरा हाइड्रोजन ये यहाँ पे अटैच कर देता हूँ। अब देखिए भाई होता क्या है, इस ऑक्सीजन के पास में है पॉजिटिव चार्ज,
तो इसका ऑक्टेट पूरा नहीं है और ये मेटल है, मेटल के पास में नेगेटिव चार्ज का होना का मतलब कि बहुत ही अनस्टेबल। तो लीजिए यहाँ पर हम स्टेबिलिटी की तरफ इसको ले जाते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल करेगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल करेगा तो इसका नेगेटिव चार्ज चला जाएगा और इसका ऑक्टेट भी पूरा हो जाएगा। तो क्या हो जाता है, यहाँ पर H2O का फॉर्मेशन हो जाता है और ये ZnCl2 आपका सेपरेट हो जाता है। तो खासतौर से अगर आप देखें, शुरुआत में हम लोगों ने ZnCl2 लिया है, बाद में भी हमें ZnCl2 मिल जाता है। इसका मतलब है कि इस रिएक्शन में ZnCl2 आपका कैटलिस्ट की तरह काम करता है। कैटलिस्ट क्या होता है, रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होता, मतलब इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, इट इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार रिएक्शन है। इसमें अगर आप देखें तो रेट ऑफ रिएक्शन तीनों अल्कोहल के केस में, प्राइमरी या सेकेंडरी या टर्सरी अल्कोहल के केस में डिफरेंट है। रीजन क्या होता है, बाई यूजिंग कार्बोकेटाइन, बाई यूजिंग द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। यहाँ से इस पार्ट को आप आसानी से समझ सकते हैं। अगर आप मैकेनिज्म में देखना चाहें कि मैकेनिज्म में बेसिकली ये रिएक्शन कैसे होती है, ये पार्ट मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मैकेनिज्म, ये हो गया आपका मैकेनिज्म। तो इस पार्ट से आप आसानी से समझ सकते हैं। ये है आपका प्राइमरी अल्कोहल, ये हो है आपका सेकेंडरी अल्कोहल, ये होता है टर्सरी अल्कोहल। तो इस तरह से बेसिकली अगर किसी मिक्सचर में डिफरेंट टाइप के अल्कोहल प्रेजेंट हैं तो इस रीजन को जब डालेंगे तो उसी डिफरेंट रेट में टर्बिडिटी का फॉर्मेशन होता है और बेस्ड ऑन द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ टर्बिडिटी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि प्राइमरी अल्कोहल प्रेजेंट है, सेकेंडरी अल्कोहल प्रेजेंट है या टर्सरी अल्कोहल प्रेजेंट है। चलिए इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट मेथड के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट मेथड है आपका डाइक्रोमेट टेस्ट। ये आप हम लोग थर्ड मेथड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इसमें से हम बेसिकली यूज करते हैं सोडियम डाइक्रोमेट प्लस H2SO4। ठीक है, ये पार्ट में लिख देता हूँ। ये सोडियम डाइक्रोमेट आपको यूज करना है। हम थर्ड मेथड के बारे में बात कर रहे हैं, सोडियम डाइक्रोमेट Na2 और ये होता है Cr2O7, ये हो गया आपका H2SO4। ठीक है भाई, ये होता है आपका H2SO4 और ये एक्ट करता है एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कैसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। मतलब है कि यहाँ पर हम एल्कोहल का करने वाले हैं ऑक्सीडेशन। अब ध्यान दीजिए भाई, बेसिकली ये पार्ट, ऑक्सीडेशन पार्ट तो हम लोगों ने एल्कोहल का कई बार किया हुआ है और बहुत ही आसान रिएक्शन होती है, आसानी से रिएक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है भाई, ये पार्ट तो हम अभी थोड़ी देर के बाद में डिस्कस करेंगे, परंतु इसके पहले हम ये कैसे पता करें कि ऑक्सीडेशन कैसे हो रहा है। अब ध्यान दीजिए भाई, होता क्या है इसमें, अगर आप देखें तो होता क्या है, इन दोनों के बीच में जब रिएक्शन होती है, चल मैं रिएक्शन लिख देता हूँ। ये हो जाता है Na2, ये होता है Cr2O7। ठीक है भाई, इसमें जब H2SO4 के साथ में हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो होता क्या है, यहाँ पर Na2SO4 बन जाता है, सोडियम सल्फेट Na2SO4। ठीक है भाई, ये लिख दिया Na2SO4। अब इसके बाद में जो Cr है SO4 के साथ में रिएक्ट करता है तो Cr2SO4 होल थ्राइस बन जाता है। अब देखिए भाई, यहाँ पे अगर आप देखें तो कितने सल्फेट हो गए, 4 सल्फेट हो गए। मुझे 4 सल्फेट चाहिए तो मतलब यहाँ पर 4 कर देता हूँ। अब इसके बाद में यहाँ से हो जाता है आपका 4H2 निकल जाएगा। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए बेसिकली यहाँ पर 3 ऑक्सीजन बचेगा, तो यहाँ पर 3 नेसेंट ऑक्सीजन आपको लिख देना है। ये 3 नेसेंट, मतलब कोई भी सब्सटेंस अगर नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करता है तो वो एक्ट करेगा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। तो रिएक्शन में आप देख सकते हैं कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम क्यों कर रहा है, क्योंकि ये नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करता है, इसी वजह से ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। ध्यान दीजिए भाई, इसमें अगर आप देखें जो Cr होता है तो Cr की ऑक्सीडेशन कितनी होती है, +6 होती है। तो इसका मतलब इसका होता है ऑरेंज कलर, ऑरेंज कलर होता है। आप देखिए भाई, इसमें अगर आप देखें जो ये क्रोमिक सल्फेट होता है, इसको आप लिख सकते हैं, ये होता है आपका क्रोमिक सल्फेट। ठीक है भाई, सल्फेट हो गया। अब इसमें जो Cr की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है क्या होती है, +3 होती है भाई, और इसका कलर क्या होता है, ग्रीन कलर होता है, ग्रीन कलर। तो बेसिकली जब अल्कोहल के साथ में इन रीजन के प्रेजेंस में बेसिकली अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो वहाँ से ऑरेंज कलर किस में कन्वर्ट होने लगेगा, ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो गया। जैसे ये कलर का चेंज होता है तो वहाँ से ये हमें पता चलता है कि लीजिए ऑक्सीडेशन हो जाता है किसका, अल्कोहल का। चलिए इस रिएक्शन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं प्राइमरी अल्कोहल ले लेता हूँ, जैसे यहाँ पर ले लिया मैंने CH3, प्राइमरी अल्कोहल के बारे में बात करें। ठीक है, तो ये हो गया CH3, ये CH2 और ये CH2 हो गया भाई, और ये OH हो गया। ठीक है, यहाँ पर मैंने डाल दिया क्या, Na2 और ये Cr2O7 प्लस H2SO4। मतलब है कि यहाँ पर हम ऑक्सीडेशन करना है। और हम लोगों ने सीखा हुआ है कि जब हम ऑक्सीडेशन किसका करते हैं भाई, अल्कोहल का एल्डिहाइड तक, तो वहाँ पर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होता है। ऑक्सीडेशन मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर अगर आप क्या करेंगे, ये हाइड्रोजन हटाइए, ये हाइड्रोजन हटाइए, 2 हाइड्रोजन आपने हटा दिया। ठीक है भाई, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा एल्डिहाइड, ये हो गया CH3 और ये CH2। ठीक है, और ये हो गया आपका CHO। ठीक है भाई, अब इसके बाद में फर्दर इसका ऑक्सीडेशन होने वाला है।
स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, देखिए कितने सारे नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब है कि रिएक्शन यहाँ पर स्टॉप नहीं होने वाली है, फर्दर इसका ऑक्सीडेशन होने वाला है। फर्दर ऑक्सीडेशन में हम लोगों ने सीखा हुआ कि जब एल्डिहाइड से हम एसिड जाने वाले हैं तो वहाँ पर हम ऑक्सीजन ऐड करेंगे, तो यहाँ पर आपको कार्बन एंड हाइड्रोजन के बीच में एक ऑक्सीजन ऐड करेंगे तो लीजिए आपको एसिड मिल जाता है, ये CH3 हो गया, ये CH2 हो गया और ये हो जाता है COOH, यहाँ पर एसिड हो जाता है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर क्या होता है, इस मेथड में जो ऑरेंज कलर होता है, यहाँ पर क्या होता है, ऑरेंज कलर जो होता है तो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। ऑरेंज कलर किसका, इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का जो ऑरेंज कलर होता है वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है जब एसिड का फॉर्मेशन होता है। इसका मतलब कि रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है और यहाँ से जब अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करेंगे तो एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है भाई, अगर मैं सेकेंडरी अल्कोहल के बारे में बात करूँ, ठीक भाई, सेकेंडरी अल्कोहल ले लेता हूँ, तो सेकेंडरी अल्कोहल क्या होता है, ये CH3 हो गया, ये CH3 हो गया, ठीक है भाई, और ये CH हो गया। ठीक है भाई, इसमें फिर से वही आपने यूज किया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट Na2Cr2O7 हो गया भाई। ठीक है, और यहाँ पे आपको एसिड के प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेशन करना है, तो मतलब क्या है, हाइड्रोजन आपने हटाए, 2 हाइड्रोजन आपने हटा दिए, तो लीजिए ये हो गया आपका CH3, ये CH3 और ये हो गया COO हो गया, ये हो जाता है आपका कीटोन का फॉर्मेशन। लीजिए यहाँ पर कीटोन हो गया। हम लोगों ने सीखा हुआ है नॉर्मल कंडीशन में कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं किया जा सकता, मतलब यहाँ से आप एसिड नहीं बना सकते, मतलब है कि यहाँ पर रिएक्शन हो जाती है स्टॉप, यहाँ पर रिएक्शन स्टॉप हो जाती है। अब देखिए भाई, इसका रिएक्शन हो रहा है ना, तो यहाँ पर भी ऑरेंज कलर किस में कन्वर्ट हो जाता है, किस में, इनटू ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो ऑरेंज कलर ऑफ दिस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब रिएक्शन हो रही है, यहाँ से इसका ऑक्सीडेशन होकर के यहाँ पर कीटोन बनता है। इसके केस में, प्राइमरी अल्कोहल के केस में एल्डिहाइड बनता है, परंतु उसका फर्दर ऑक्सीडेशन होने के बाद में एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसके कलर चेंज होने की वजह से हमें ये पता चलता है कि रिएक्शन हो रही है और रिएक्शन कंप्लीशन की तरफ जा रही है। ठीक है भाई, ये पार्ट हो गया। अगर मैं टर्सरी अल्कोहल के बारे में बात करूँ, टर्सरी अल्कोहल, अब देखिए भाई, यहाँ पर हम ले लेते हैं CH3, ये CH3 और ये हो गया CH3। अब यहाँ पर क्या हो गया, ये C और ये OH हो गया। लीजिए हम इसका ऑक्सीडेशन करें, इसी रिजेंट को यूज करके हम ऑक्सीडेशन करें Na2Cr2O7 प्लस H2SO4। ठीक है भाई, अब देखिए भाई, खास तौर से यहाँ पे अगर आप देखें तो हम लोगों ने ऑक्सीडेशन में क्या है, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन से लिया है, दूसरा हाइड्रोजन हम कार्बन से लिया है। तो इसमें अगर आप देखें तो एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन से तो रिमूव कर सकते हैं, परंतु इस कार्बन के पास में एक भी हाइड्रोजन नहीं है, मतलब यहाँ पर आप ऑक्सीडेशन नहीं कर सकते हैं। मतलब है कि यहाँ से आप 2 हाइड्रोजन, लाइक इन दीज 2 रिएक्शंस, आप 2 हाइड्रोजन पेयर में रिमूव नहीं कर सकते हैं, कि मतलब ये रिएक्शन नहीं होने वाली है, ये रिएक्शन नहीं होने वाली है। मतलब है कि टर्सरी अल्कोहल का आप ऑक्सीडेशन नहीं कर सकते हैं। अब जब टर्सरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, मतलब है कि इसका जो ऑरेंज कलर है तो ये ग्रीन कलर में चेंज नहीं होगा। ऑरेंज कलर जब ग्रीन कलर में नहीं चेंज होगा, मतलब है कि रिएक्शन नहीं होती है, रिएक्शन बिल्कुल वहीं पर ज्यों की त्यों रहती है। रीजन भी ऐड करेंगे या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी ऐड करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला, रिएक्शन ज्यों की त्यों रहती है, मतलब इसका कलर चेंज नहीं होता है, मतलब रिएक्शन नहीं होते। तो ये पार्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसमें अगर आप देखें तो प्राइमरी के केस में ऑरेंज टू ग्रीन कलर चेंज होता है, और प्राइमरी अल्कोहल इस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को कैसे रिस्पॉन्ड करता है, एल्डिहाइड बनता है, फिर इसके बाद में एसिड बनता है। अगर मैं सेकेंडरी अल्कोहल ले लेता हूं तो बेसिकली इस एजेंट को रिस्पॉन्ड करता है और किसमें, कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। कीटोन का ऑक्सीडेशन नहीं होता है नॉर्मल कंडीशन में, तो रिएक्शन यहीं पर स्टॉप हो जाती है। सिंस रिएक्शन होती है तो यहाँ पर ऑरेंज कलर का कन्वर्जन किस में हो जाता है, ग्रीन कलर में हो जाता है। ये चेंज इन कलर यही हमें इंडिकेट करता है कि रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो गई, रिएक्शन आपकी कंप्लीट होगी, इंडिकेटर की तरह काम कर सकता है। ठीक है भाई, अब इसके बाद में टर्सरी अल्कोहल में कुछ नहीं होता क्योंकि यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नहीं होता है। तो देख सकते हैं कि तीनों जो डिफरेंट अल्कोहल्स हैं इन ए गिवन मिक्सचर, ये डिफरेंट तरह से रिजेंट को या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को रिस्पॉन्ड करते हैं। तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि प्राइमरी अल्कोहल कौन सा है, सेकेंडरी अल्कोहल कौन सा है, टर्सरी अल्कोहल कौन सा है। चलिए इसके बाद में हम लोग लास्ट मेथड के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। वो मेथड बेसिकली हम लोगों ने ऑलरेडी सीखा हुआ कि इसमें केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल, एनीवे उसको भी हम इंक्लूड कर लेते हैं। अब हम लोग लास्ट मेथड के बारे में बात करते हैं। थर्ड मेथड हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। लास्ट मेथड दैट इज कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन। बेसिकली यहाँ से भी आप प्राइमरी या सेकेंडरी या टर्सरी अल्कोहल का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। ये रिएक्शन जैसा कि मैंने शुरुआत में बोला हुआ था कि इसको पहले भी हम लोगों ने सीखा हुआ है। अब देखिए भाई, यहाँ पर आपको जो फोर्थ मेथड हम डिस्कस करने वाले हैं, तो यहाँ आपको यूज करना है हॉट रिड्यूस्ड कॉपर्स, ये CU यूज करना है और यहाँ पर मेंटेन करना है 300 डिग्री से
टेम्परेचर, इतना टेम्परेचर मेंटेन करना है। अब रीजन को देख करके आपको दिमाग में आ गया होगा कि बेसिकली ये रिएक्शन हम लोगों ने पहले भी केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल में सीखा हुआ है। अब बेसिकली होता क्या है, ये आपका एक्ट करता है एज माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब कि वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। अगर वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है मतलब है कि अल्कोहल का रिडक्शन करेगा एल्डिहाइड कीटोन तक, फिर इसके बाद में रिएक्शन को कर देगा स्टॉप। ठीक है भाई, अगर स्ट्रांग होगा तो एल्डिहाइड कीटोन को फर्दर ऑक्सीडाइज करेगा, फिर इसके बाद में चला जाएगा एसिड की तरफ। अब देखिए भाई, अगर मैं प्राइमरी अल्कोहल के बारे में बात करूं, प्राइमरी अल्कोहल के बारे में, तो होता क्या है, जैसे अगर यहाँ पर ले लिया CH3 और ये हो गया CH2 और ये हो गया आपका CH2, ठीक है, प्राइमरी अल्कोहल ले लिया। अब इसमें आपने यूज किया है Cu और यहाँ पर यूज कर टेम्परेचर मेंटेन करना 300 डिग्री C। अब देखिए भाई होता क्या है, ऑक्सीडेशन करने वाले मतलब कि आपको हाइड्रोजन हटाना है, ठीक है भाई, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन हटा दिए तो यहाँ से आपको मिल गया CH3 और ये CH2 और ये हो जाता है आपका CHO। लीजिए एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाता है। सिंस ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब ओनली वन टाइम ये पार्शियल ऑक्सीडेशन करके रिएक्शन को यहाँ पर स्टॉप कर देता है, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं करेगा। ठीक है भाई, अब देखिए भाई, अगर मैं सेकेंडरी अल्कोहल ले लेता हूँ, सेकेंडरी अल्कोहल, तो यहाँ पर ले लिया CH3 और ये हो गया CH3 और ये हो गया आपका CH, ये हो जाता है OH। यहाँ पर आपने वही सेम रिजल्ट लिया, 300 डिग्री C टेम्परेचर मेंटेन करना है, हाइड्रोजन आपने हटाया, 2 हाइड्रोजन आपने हटाया तो यहाँ से मिल जाता है आपको कीटोन, ये कीटोन का फॉर्मेशन हो जाता है। अब देखिए भाई, प्राइमरी अल्कोहल दे रहा है एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल दे रहा है कीटोन। अगर हम टर्सरी अल्कोहल के बारे में बात करें, टर्सरी अल्कोहल ये हो जाता है CH3, ठीक है भाई, और ये इसको हम कैसे कर सकते हैं, ये आपका ये CH3 हो गया और ये इसको हम यहाँ लिख देते हैं CH3 और ये OH हो जाता है भाई। अब देखिए भाई, यहाँ पर हम यूज करते हैं Cu और वही सेम रिजेंट यूज करते हैं 300 डिग्री C। अब होता क्या है, इसमें अगर आप देखें तो टर्सरी अल्कोहल का, इसके पहले भी हमें एक रिएक्शन डिस्कस किया हुआ था डाइक्रोमेट टेस्ट में। डाइक्रोमेट टेस्ट में हमने देखा हुआ था कि टर्सरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं होता है। रीजन क्या होता है कि कार्बन के पास में एक भी हाइड्रोजन नहीं होता है, तो वही रीजन था कि वो टर्सरी अल्कोहल इवन स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालने की वजह से वहाँ भी रिएक्शन नहीं होती। ये तो आपका माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मतलब कि इसका ऑक्सीडेशन तो होने वाला नहीं, परंतु यहाँ पर एक सेकेंड चीज होती है। सेकेंड चीज क्या होती है कि यहाँ पर एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाती है। एलिमिनेशन का मतलब क्या है, जिसे हम बीटा एलिमिनेशन के नाम से भी जानते हैं। अल्फा कार्बन से OH निकालना है, बीटा कार्बन से आपको हाइड्रोजन निकालना है, H2 इस तरह से आपको रिमूव करना है। ठीक है भाई, अब देखिए इसमें अगर आप देखें तो ये कार्बन क्या हो गया, आपका अल्फा कार्बन हो गया, इस अल्फा कार्बन से OH लगा हुआ है, ये हो गया बीटा कार्बन, ये हो गया बीटा कार्बन, ये हो गया बीटा कार्बन। तो किसी भी एक कार्बन से आप हाइड्रोजन निकाल देंगे, ये हो गया बीटा कार्बन, तो H2 आपको निकालना है। ये पार्ट से H2 निकालेंगे तो डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया, तो लीजिए ये हो जाता है आपका CH3, ये CH3 और यहाँ पर हो जाता है C डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ से H2O हो जाता है। तो खासतौर से अगर आप देखें तो तीनों के केस में डिफरेंट अल्कोहल डिफरेंट प्रोडक्ट बना रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ दिस रिजेंट, ये ऑक्सीडाइजिंग माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में। प्राइमरी अल्कोहल एल्डिहाइड बना रहा है, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन बना रहा है और टर्सरी अल्कोहल हो रहा है एल्कीन का फॉर्मेशन कर रहा है, यहाँ पर एल्कीन का फॉर्मेशन कर रहा है। तो बेसिकली डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मिक्सचर में किस तरह का अल्कोहल प्रेजेंट है। ठीक है भाई, तो ये पार्ट हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। बेसिकली आप लोग लैब में भी ये इस मेथड के बारे में सीखेंगे। तो इन सभी 4 मेथड को यूज करके किसी भी मिक्सचर में प्रेजेंट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल का आइडेंटिफिकेशन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। चलिए इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे डाई एंड ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल्स के बारे में।